पहले ये लास्ट टाइम हमने ऑपरेटर्स पे किया था। मैंने कुछ असाइनमेंट्स दी थी आप लोगों को। तो जी सर, आपने असाइनमेंट्स दी थी वो सारी कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि उसमें कुछ कुछ जो है ना वो समझ नहीं आ रही थी कि कैसे करनी है। जो कंप्लीट हुई है वो जरा स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखाएं। मैं अपनी स्क्रीन रोक रहा हूँ शेयर करने से। ठीक है। जी सर। ये नीचे शेयर स्क्रीन कर का ग्रीन कलर का बटन नजर आ रहा होगा, वो दबाएं, आपकी स्क्रीन शेयर हो जाएगी। जी एक्सप्लेन करें। ठीक है, आगे सुनिए। बस ये जो बनाए, कोई और भी बनाए? यहाँ फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120 नहीं आना चाहिए, जीरो क्यों आ रहा है? नंबर में से आप माइनस कर रहे हैं ना। बेहतर ये होता है किसी और वेरिएबल में ले, ताकि ओरिजिनल नंबर तो हमारा जाया ना हो। तो यहाँ ऊपर आप ले सकते हैं एक्स इज इक्वल टू नंबर, और यहाँ ऑपरेटिंग में एक्स ले आ सकते हैं। तो उस तरह से जो नंबर है वो जाया नहीं होगा। आपने ओरिजिनल नंबर में से ही माइनस कर करके उसको जाया कर, ठीक है। जी कोई और बनाया तो दिखाएं, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। वालेकुम। नहीं सर, अभी और नहीं मिला।
हाँ जी। अब हमने ऑपरेटर्स कर लिए थे लास्ट टाइम, और हम लिस्ट को शुरू करते हैं। और इसके रेलेवेंट आपसे असाइनमेंट्स भी मैंने शेयर की थी, और आपने इनको करके कुछ कर लिए हैं। इनको करते हैं, थोड़ा टाइम दें। असाइनमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं बंदे की अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये हमने पाइथन लिस्ट में ये सारे लूप लिस्ट तक कवर कर लिया था, कि अगर एक ही लिस्ट में हमने लूपिंग करनी है तो वो हमने करके उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करके हमने उसको देखा था। आज का हमारा टॉपिक है, उसको कहते हैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। बेसिकली लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन है क्या? इसमें हम बड़े सिंटैक्स के बजाय ना छोटा सिंटैक्स लिख देते हैं। और छोटा सिंटैक्स लिखने की वजह से हम अपनी चीजों को जो है वो क्विकली सॉर्ट कर लेते हैं। List comprehension offers a shorter syntax when you want to create a new list based on the values of the existing list. Example क्या है? Based on the list of fruits, you want a new list containing only the fruits with the letter A in the name. Without this comprehension, you will have to write for a statement with a conditional test inside. अब यहाँ क्या है? With the list comprehension, you can do all that with only one line of code. अभी हमने लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन को देखा था, और इसकी मदद से हमने जो कंडीशन लगाई है इफ के ऊपर वो वाली यहाँ से निकल आएंगी। तो कोई भी ऐसा अल्फाबेट जिसमें ए है तो वो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे एप्पल, मैंगो एंड बनाना। तो एप्पल, मैंगो एंड बनाना। तो अगर हमने इसको करके देखा था लास्ट टाइम भी, कि अगर हम इसको आई कर देते हैं और रन करते हैं तो सिर्फ कीवी फ्रूट इसमें नजर आएगा। और सिमिलरली अगर हम ओ कर देते हैं तो ओ करने की केस में सिर्फ हमें मैंगो नजर आएगा। तो ये हमारी लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन कहलाती है। अब सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स ये है कि एक्सप्रेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद हर आइटम को आइटरेट करते हैं, और फिर उसके बाद कंडीशन लगाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है? हमारी आइटरेशन है। फ्रूट की लिस्ट है, और एक्स क्या है? हमारा लूप कंट्रोल वेरिएबल है, और एक्स अगर एप्पल नहीं है तो ये लिस्ट को दिखा दे। तो यहाँ सारे लिस्ट उठाएगा, लेकिन इसमें से एप्पल को माइनस कर देगा। तो इस तरह से हमारी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज हो रही है। तो ये एग्जांपल है। नई लिस्ट बनेगी, इसमें सारे के सारे जो आइटम्स हैं वो उठ के आ जाएंगे। ये क्लोन कर देगा पहली लिस्ट को दूसरी लिस्ट के साथ। रेंज भी लगा सकते हैं हम। तो हमने कोई नंबर्स अब यहाँ 10 की जगह मैं अगर 100 कर देता हूँ तो ये 100 तक की लिस्ट बना देगा। ऐसे ही अगर हमने कोई नंबर्स की लिस्ट बनानी हो तो हम वो लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब ये देखें, ये 99 तक 0 to 99 इसकी लिस्ट बनाई है। इवन इसको अगर हम 1 लाख नंबर्स भी कर दें तो ये 1 लाख नंबर्स की लिस्ट भी बना देगा। और ये देखिए, 99,900, 10,000 हमने लिए हैं तो उसने 900, 9,000 और 99 की लिस्ट बना दी। तो ये रेंज भी यूज कर सकते हैं इसमें। फिर यहाँ रेंज है, लेकिन 5 से कम वाले उठाने हैं। तो इसने 10 दफा चलाया तो है, लेकिन उठाए 5 से कम वाले हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इफ एक्स डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0, और हम ये 100 तक चला देते हैं। अब ये क्या करेगा? ये 5 के जो मल्टीप्लायर्स है ना, सिर्फ उनको उठाएगा। ठीक है, 0, 5, 10, 15। तो 5 के मल्टीप्लायर्स इसने उठाए हैं, और इसने हमारी लिस्ट क्रिएट कर दी। अगर मैं यहाँ पर 10 करता हूँ तो फिर ये 10 के मल्टीप्लायर्स उठाएगा। 0 इंक्लूड कर रहा है क्योंकि हमारी रेंज स्टार्ट 0 से होती है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? अपने कॉम्प्रीहेंशन को यूज कर सकते हैं। ये अपर वाली एग्जांपल हमने पहले भी की थी, कि जो भी हमारे अल्फाबेट्स हैं उन सारे अल्फाबेट्स को अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर दे।
तो वो क्या कर रहा है, एक लिस्ट उठा रहा है और उसमें हर आइटम की जगह हेलो को रिप्लेस करता जाए। न्यू लिस्ट में क्या आएगा, हेलो। तो जितने आइटम इसमें है, इसमें 5 आइटम्स थे, उसने 5 दफा हेलो की नई लिस्ट बना दी आइट्रेशन कर। यहाँ पर जहाँ भी उसको बनाना मिलेगा उन बनानास को वो ऑरेंजेस के साथ रिप्लेस कर देगा। अब यहाँ देखें, एक दफा बनाना लिखा हुआ है, उस बनाना को इसने ऑरेंज के साथ रिप्लेस कर दिया, बाकी के फ्रूट नहीं वैसे तो वैसे ही रहे। तो ये हमें यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन की एग्जांपल हमने देख ली, और अब हम आगे चलते हैं। और अगला है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होती है, सॉर्टिंग में हम अपने लिस्ट ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्टिंग की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। 10,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है, अब हम उसमें अब्दुल्ला ढूंढना चाहते हैं तो कैसे ढूंढेंगे, हम अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर लेंगे। आज जब सॉर्ट करेंगे तो फिर ए वाले जितने वो सबसे पहले आ जाएंगे, बी वाले बाद में आ जाएंगे, तो हमें इंडेक्सिंग करनी आसान हो जाएगी कि नंबर ऑफ वैल्यूज कहाँ पर है। तो सिमिलरली हमने देखनी है कि अब 900 से ज्यादा नंबर वाले कितने हैं, तो मार्क्स के ऊपर सॉर्टिंग कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा। सिमिलरली एज के एतबार से देखना है कि 50 साल से ऊपर वाले कितने हैं, तो फिर हम एज पर सॉर्टिंग कर लेंगे तो अब 50 वाले हमें वहाँ पर नजर आ जाएंगे। तो ये सॉर्ट असेंडिंग भी हो सकता है, डिसेंडिंग भी हो सकता है। ये देखिए, ये रैंडम लिस्ट है, 150, 65, 82, इसको सॉर्ट किया तो उसने इसको। तरतीब दे दी। अब अगर मैं इसमें दो और नंबर भी ऐड करके इसको रन करूं तो यकीनन ये 2 और 5 सबसे पहले आ जाएंगे, ताकि हमारी सॉर्टिंग जो है वो सही ऑर्डर में हो जाए। असेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्टिंग कर सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, टॉप टू बॉटम भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखें, पाइन एप्पल है, और कीवी है, मैंगो है, और हम यहाँ पर कोई और फ्रूट ऐड कर लेते हैं, और उस फ्रूट को हम अब कह लेते हैं वाटरमेलन। तो इसे वाटरमेलन। तो अब इसको रन करेंगे तो ये वाटरमेलन जो है ये सबसे पहले आ जाएगा, क्योंकि हम इसको रिवर्स में सॉर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसका रिवर्स हटा देता हूँ, बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा, तो फिर ये वाटरमेलन एंड में जाएगा और बनाना सबसे पहले आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी सॉर्टिंग का है। और यहाँ भी रिवर्स में सॉर्टिंग। अब सॉर्ट फंक्शन को हम कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी अपना सॉर्ट फंक्शन बनाएं और फिर उसको हम यूटिलाइज करें। तो ये लिस्ट है, और इस लिस्ट में उसने क्या किया है कि एब्सोल्यूट नंबर लिए हैं, और उन एब्सोल्यूट नंबर्स के अंदर हमने सॉर्ट में अपना फंक्शन दे दिया। तो वो क्या करेगा कि जो भी नंबर है उस नंबर में से 50 माइनस करके रिटर्न कर देगा। तो सॉर्ट की माय फंक्शन है, तो इसने इसमें हमारा 50 पहले ले आया है, और फिर उसके बाद 65, फिर 23, और फिर 100। तो ये 50 माइनस होने के बाद जो नंबर ज्यादा बड़ा है, वो नंबर पहले आया है। तो ये हमारा कस्टमाइज फंक्शन है। You can also customize your own function by using the argument key function. So the function will return a number that will be used to the sort the list the lowest number first. तो यहाँ पर ये फंक्शन है सॉर्ट दिस लिस्ट बेस्ड ऑन द हाउ क्लोज नंबर इज टू 50। जो 50 के जितना ज्यादा करीब होगा, वो नंबर उतना पहले आएगा। तो हम यहाँ पर देखें तो 100 जो है ये 50 के करीब है, उसके बाद 65 50 के करीब है, और फिर 23 50 के करीब है, और फिर 82 50 के करीब है, और फिर 100 है। यानी 50 में से माइनस करें, 0 आ गया, तो 50 सबसे पहले आया। 65 माइनस किया तो 15 आ गया, 15 दूसरे नंबर पर आ गया, यानी 0 15, और फिर माइनस किया तो 23 में से 27 है। तो 27 इसलिए तीसरे नंबर पे है। 82 किया तो 32 आया, तो 82 तीसरे नंबर पर। जब 100 माइनस किया तो 50 आया, तो 50 हमने पांचवें नंबर पर यहाँ पर स्टोर कर दिया। हम केस इंसेंटिव से भी सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ कैपिटल ओ है और कैपिटल के है, तो उसने स्मॉल वालों को पहले लिया और बड़े वालों को बाद में लिया उसने। यहाँ पर इसको केस सेंसिटिव को इग्नोर कर दिया।
तो अगर हम इसको लोअर ऑर्डर में करते हैं तो उसने लोअर्स में पहले लोअर को लिया है, बनाना, चेरी, कीवी, ऑरेंज बाद में आया क्योंकि वो कैपिटल लेटर में है। तो यहाँ हमने लोअर की उसके ऊपर वो लगा दिया। रिवर्स ऑर्डर में भी कर सकते हैं। तो रिवर्स ऑर्डर में देखें तो चेरी, कीवी, ऑरेंज, बनाना, इस तरह से उसने इसको शुरू किया है। तो ये हमारा फंक्शन है जो कि सॉर्टिंग कर रहा है। अब अगला हमारा है कॉपी लिस्ट। कॉपी लिस्ट में यहाँ पर हम लिस्ट कॉपी करते हैं तो नई लिस्ट बना देते हैं। तो ये क्या करेगा, एज इट इज जो लिस्ट बनी हुई है उसकी एक कॉपी बना के नए वेरिएबल को स्टोर कर लेगा। दिस लिस्ट डॉट कॉपी, तो दिस लिस्ट में ये 3 आइटम थे, ये कॉपी होकर हमारे माई लिस्ट के अंदर आ गए। और प्रिंट में हमने माई लिस्ट लिखी है तो ये हमारी नई लिस्ट बन गई है। अब ज्वाइन, जी। दो लिस्ट को हम ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ देखें, एक लिस्ट में एबीसी है और एक में 1 2 3 है। लिस्ट 3 में हमने दोनों को सम कर दिया। तो इसने क्या किया, एबीसी के बाद 1 2 3 ऐड कर दिया और ये लिस्ट हमारी लिस्ट 3 के अंदर आ गई। तो और यहाँ पर भी हम अपेंड भी कर सकते हैं। अपेंड में भी वैसे ही है जैसे मर्ज करते हैं। तो उसमें अपेंड का फंक्शन यूज किया तो हमें तीसरी लिस्ट नहीं लेनी पड़ी, यानी एक लिस्ट ही रही है, लिस्ट 1, और उसके अंदर लिस्ट 2 ऐड हो गई है। हालांकि पिछले केस में हमें एक और नई लिस्ट लेनी पड़ी थी लिस्ट 3 के नाम से, लेकिन इस केस में हमें लिस्ट 3 लेने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 ये दोनों ही मर्ज हो गए। और यहाँ पर एक्सटेंड एक्सटेंड का मेथड भी यूज कर सकते हैं। ये भी हमारा मेथड अपेंड की तरह ही है और ये भी हमारी दो लिस्ट को मर्ज कर देगा। एक्सटेंड मेथड एंड में जिस तरह हमारा अपेंड एंड में ऐड करता है, ऐसे एक्सटेंड मेथड भी एंड में हमारा इन वैल्यूज को ऐड करता है। अब ये लिस्ट के मेथड्स हैं, अपेंड का मेथड है, क्लियर का मेथड है, कॉपी का, काउंट का, एक्सटेंड का, इंडेक्स का, इंसर्ट का, पॉप का, रिमूव का, रिवर्स का, सॉर्ट का। तो ये सारे मेथड्स हैं, ये सारे मेथड्स हमें हल कर देते हैं। अब एक्सरसाइजेज है। प्रिंट द सेकंड लाइन आइटम इन फ्रूट्स लिस्ट। तो हम क्या करेंगे, फ्रूट्स ऑफ 1, तो ये क्या करेगा, इसको प्रिंट कर देगा। करेक्ट जी। हमने एक्सरसाइज की और अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। तो क्या कहते हैं, चेंज द वैल्यू फ्रॉम एप्पल टू कीवी। तो अब वो कहता है एप्पल को कीवी में, तो हम कहते हैं फ्रूट्स ऑफ 0 इज इक्वल टू कीवी। तो ये क्या करेगा, एप्पल को कीवी कर देगा। करेक्ट। अब थर्ड एक्सरसाइज है, और थर्ड एक्सरसाइज में कहते हैं फाइंड मेथड और ऑरेंज ऐड करें। तो हम क्या कहेंगे, फ्रूट्स डॉट अपेंड, और फिर उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, ऑरेंज। तो इसको सबमिट करते हैं। नॉट करेक्ट, क्लिक हियर, शो एंड आंसर। किस पर? हाँ जी, वो डबल कोट शायद मैं मिस कर गया था। तो अपेंड का डी मिस कर गए थे हम। तो वो लिखा तो करेक्ट हो गया जी। नेक्स्ट उठाया। अब नेक्स्ट में वो क्या कहता है, यूज द इंसर्ट मेथड टू ऐड द लेमन एज अ सेकंड आइटम। तो हम यहाँ कहते हैं फ्रूट्स डॉट इंसर्ट, और लोकेशन क्या है, वो सेकंड कह रहा है तो 1 होगी और फिर उसमें लेमन आ जाएगा क्योंकि 0 से शुरू होता है। करेक्ट हो गया जी। अब एक्सरसाइज नंबर 5, यूज द रिमूव मेथड टू रिमूव बनाना फ्रॉम द फ्रूट्स लिस्ट। हम क्या कहते हैं, फ्रूट्स डॉट रिमूव, यहाँ हम लिख देते हैं बनाना जी। सबमिट द आंसर, करेक्ट हो गया जी। अगली एक्सरसाइज पर जाते हैं। तो कहते हैं यूज अ नेगेटिव इंडेक्सिंग टू प्रिंट द लास्ट आइटम इन द लिस्ट। तो हम क्या कहेंगे, फ्रूट्स ऑफ -2। तो ये हमारा लास्ट आइटम जो है वो इसमें कहते हैं नॉट करेक्ट, शो द आंसर -1। अच्छा 0 1, ओके। तो -1 हमारा लास्ट आइटम है। वो इंडेक्सेस एक कम से शुरू करता है, -1 -2 और फिर -3। तो
यहाँ -1 लिखते हैं, शो द आंसर। अगली एक्सरसाइज पे जाते हैं। The use a range of indexes to print the third, fourth and fifth item in the list. जी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो 2 to 5, तो ये हमारा क्या करेगा, करेक्ट हो गया जी। अब है यूज द करेक्ट इंडेक्स टू प्रिंट अ नंबर ऑफ आइटम्स इन द लिस्ट। तो हम क्या करेंगे, फ्रूट्स डॉट काउंट, यहाँ करेंगे लेंथ ऑफ, ये भी हमें टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इसमें बता देगा जी। सारी एक्सरसाइजेज मुकम्मल हो गई हमारी, और अब हम जाते हैं पाइथन टुपल्स के ऊपर। तो कोई सवाल है तो आपका पूछ लें, कोई सवाल नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। टुपल्स भी लिस्ट की तरह ही होते हैं। टुपल्स आर यूज्ड टू स्टोर द मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। टुपल इज वन ऑफ द 4 built-in data types in Python used to store the collection of data. The other 3 are lists and dictionary, all with the different quality and meaning. A tuple is a collection which is ordered and unchangeable. लिस्ट क्या थी, अनऑर्डर्ड भी थी और चेंजेबल भी थी। तो ये बिल्कुल उसके उलट है, ये अनऑर्डर्ड है और अनचेंजेबल है। टुपल्स आर रिटन विद अ राउंड ब्रैकेट्स। वो हमारी स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज होती थी, यहाँ हमारी राउंड ब्रैकेट्स यूज होती थी। टुपल आइटम्स आर ऑर्डर्ड, अनचेंजेबल एंड अलाउ डुप्लीकेट। अलाउ, उसमें भी 3 डुप्लीकेट्स, इसमें भी डुप्लीकेट्स अलाउड है। टुपल के इंडेक्स भी 0 से शुरू होते हैं और 1 तक जाते हैं। ऑर्डर्ड, अनचेंजेबल, अलाउड डुप्लीकेट्स, तो सारी फीचर्स जो हमारी लिस्ट के अंदर थी वो सारी टुपल्स के अंदर भी हैं। टुपल की लेंथ भी उसी लेंथ फंक्शन से फाइंड करते हैं जिस फंक्शन से हम लिस्ट की लेंथ फाइंड करते थे। और हम एक आइटम के साथ भी टुपल क्रिएट कर सकते हैं। ये हमने किया तो ये टुपल बना देगा। देखिए इसको हमने किया है तो ये इसने इसको टुपल कंसीडर किया। टुपल बनाने के लिए हमें कॉमा लगाना जरूरी है, अगर कॉमा नहीं लगाएंगे तो फिर वो उसको स्ट्रिंग बना देगा, टुपल नहीं बनाएगा। तो ये तरीका है टुपल्स क्रिएट करने का। और टुपल की जो डाटा टाइप्स हैं, किसी भी डाटा टाइप के हम टुपल्स में क्रिएट कर सकते हैं। और डिफरेंट डाटा टाइप्स भी हम एक टुपल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ये देखें, इसने स्ट्रिंग भी लिया है, बूलियन भी लिया है और नंबर्स भी लिए हैं। टाइप से पता करेंगे तो टाइप से पता लग जाएगा कि ये टुपल है, क्योंकि टुपल इस स्मॉल ब्रैकेट से पता चलता है। तो स्मॉल ब्रैकेट को ढूंढते ही वो कहेगा कि ये टुपल है। और फिर टुपल्स को के डिफरेंट मेथड्स हैं। उन मेथड्स में हम टुपल मेथड कॉल करके भी लिस्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पर डबल राउंड ब्रैकेट्स देंगे तो वो उसकी डाटा टाइप जो है वो टुपल बना देगा। पाइथन कलेक्शन 4 तरह की अरेज हैं पाइथन में, लिस्ट, टुपल, सेट और डिक्शनरी। तो हमने 2 कर ली हैं, लिस्ट और टुपल। अब टुपल को एक्सेस कैसे करते हैं, एक्सेस करने के लिए हमारे पास सेकंड आइटम करना है तो डेफिनेटली 1 होगा, वही 0 इंडेक्स है। नेगेटिव इंडेक्सेस यहाँ भी है, -1 रेफर्स टू द लास्ट आइटम, -2 सेकंड लास्ट आइटम और -3 थर्ड लास्ट आइटम। तो इस तरह से हमने लास्ट आइटम को करना है तो वो -1 से एक्सेस होगा। रेंज ऑफ इंडेक्सेस क्या है, 2 to 5 करेंगे तो ये तीसरे, चौथे और पांचवें आइटम को प्रिंट कर देगा, यानी कि चेरी, ऑरेंज और कीवी। तो तीसरे, चौथे और पांचवें आइटम को ये प्रिंट कर देगा। जैसे हम लिस्ट में अप्लाई करते हैं वैसे हम टुपल में भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर रिटर्न आइटम्स नॉट इंक्लूडेड, अगर हम चाहते हैं कि 4 आइटम हमारे मिले 0 से शुरू होकर, तो ये वाले 4 आइटम दिखा देगा और अब बाकी की से आगे वाले सारे आइटम्स को रिमूव कर देगा। टुपल्स हो गए, हम इसमें वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, रेंज नेगेटिव इंडेक्सेस से कर सकते हैं। और ये भी देख सकते हैं कि आइटम इसमें एग्जिस्ट करता है। वैसे जैसे लिस्ट में इन फंक्शन लगता है, टुपल में भी इन फंक्शन लगता है। तो अपडेट टुपल्स देयर आर अनचेंजेबल, इसका मतलब है कि टुपल को चेंज नहीं कर सकते। तो चेंज करने का तरीका ये है कि हम एक लिस्ट बना के उसमें डाल दें, अदरवाइज
ये नहीं हो सकता। तो क्या किया उसने, पहले लिस्ट बनाई है और फिर उस लिस्ट के अंदर कीवी को डाला है और फिर एक नया टुपल बनाया है वाई के नाम से और वो एक्स को दे दिया है। तो इस तरह से ये हमारा चेंज किया है इसने। अदरवाइज हम इसको नहीं कर सकते। हमने क्या किया, टुपल से पहले लिस्ट बनाई, लिस्ट को चेंज किया, फिर उस लिस्ट को टुपल बना दिया। तो इस तरह से ये हम अपडेशन कर सकते हैं, डायरेक्ट टुपल में चेंजेस नहीं कर सकते। हाँ जी, इसमें भी हमने टुपल में ऐड करना है तो उसको पहले लिस्ट बनाया, फिर अपेंड किया, फिर उसको टुपल में कन्वर्ट कर दिया। और कोई तरीका नहीं है टुपल्स के अंदर वैल्यूज ऐड करने का। तो टुपल्स को मर्ज कर सकते हैं। जी हाँ, एक नया टुपल बनाया वाई के साथ, वाई प्लस इक्वल टू किया, तो ये क्या करेगा, ऑरेंज को चेरी के बाद मर्ज कर देगा। हम रिमूव नहीं कर सकते। रिमूव करने के लिए भी एक लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट से आइटम रिमूव करेंगे, फिर उस लिस्ट को दोबारा से हम टुपल बना देंगे। तो ये टुपल्स को रिमूव करने का, आइटम्स को, यानी डायरेक्टली टुपल्स में से वैल्यूज रिमूव नहीं हो सकती। डिलीट का मेथड टुपल को कंप्लीटली डिलीट कर देगा, इसका मतलब है मेमोरी से डिलीट कर देगा। तो उसके बाद अगर हम एक्सेस करेंगे तो वो एरर देगा कि एग्जिस्ट नहीं करता। तो डिलीट किया टुपल को, फिर प्रिंट करने की कोशिश किया तो उसने प्रिंटिंग नहीं अलाउ की। जी, अब नेक्स्ट जाते हैं अनपैक्ड टुपल। अनपैक्ड टुपल का क्या मतलब है कि हम टुपल्स को फ्रूट्स के अंदर असाइन करके उसको प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि इसको फ्रूट्स दे दें ग्रीन येलो रेड को, तो ये क्या करेगा, ग्रीन में एप्पल दे देगा, येलो में बनाना दे देगा और रेड में चेरी दे देगा। और हम इसको प्रिंट कर देंगे। तो इस तरह से हम तीन वेरिएबल्स के अंदर क्या करेंगे, तीन नए टुपल बनेंगे और उनके अंदर हमारे पास तीन वैल्यूज आ जाएंगी। तो ग्रीन के अंदर एप्पल स्टोर हो गया, येलो के अंदर बनाना और रेड के अंदर चेरी स्टोर हो गया। जी, ये स्टैरिक को यूज कर सकते हैं। स्टैरिक क्या है, स्टैरिक हमारा बेसिकली तो स्टैरिक यूज किया तो स्टैरिक यूज करने से एक नई लिस्ट बन जाएगी, यानी कि ग्रीन में एप्पल चला गया, येलो में बनाना चला गया और रेड के अंदर हमारी चेरी, स्ट्रॉबेरी एंड रास्पबेरी पाए तीन फ्रूट्स चलेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक ये नई लिस्ट बना देगा इस स्टैरिक की वजह से। फिर है हम ट्रॉपिक वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ ट्रॉपिक देखें तो ट्रॉपिक क्या करेगा, ये दरमियान वाले जितने आइटम्स थे इनको ट्रॉपिक को दे देगा और बाकी ग्रीन में एप्पल चला जाएगा और रेड में चेरी चली जाएगी। तो जिस तरह हम लिस्ट के ऊपर लूप लगा सकते हैं वैसे हम ट्रिपल के ऊपर भी आइटरेशन लगा सकते हैं और इसमें रेंज भी लगा सकते हैं और वाइल लूप की मदद से भी आइटरेशन कर सकते हैं इसके अंदर इंडेक्स बेस्ड। और फिर हमारे पास है कि ट्रिपल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, प्लस ऑपरेटर काम करता है। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो वो क्या करेगा, हर आइटम को दो दफा कर देगा, यानी दो एप्पल बना देगा, दो बनाना बना देगा, दो चेरीज बना देगा अगर हम स्टैटिक ऑपरेटर यूज करेंगे। फिर हम आगे जाते हैं, टुपल के मेथड्स काउंट और इंडेक्स, दो मेथड हैं और ये दो मेथड यूज होते हैं। इंडेक्स हमारा नंबर ऑफ आइटम बताने के लिए और काउंट टोटल आइटम्स को बताने के लिए। अब टुपल की एक्सरसाइजेस पे आ जाते हैं। तो ये आपकी असाइनमेंट है, ये सारी एक्सरसाइजेज आपने करनी है और कोशिश कीजिएगा सेट्स को भी कवर कीजिएगा। अगर ईद हो गई तो फिर 3 दिन तक हमारी क्लास नहीं होगी
और उसके बाद दोबारा क्लास होगी, और अगर कल ईद ना हुई तो कल इंशाल्लाह हम क्लास करेंगे। कोई सवाल है तो पूछ लें। सर जो आपने असाइनमेंट्स पहले दी हुई थी वो उनको जब कंप्लीट करने उनमें से कुछ असाइनमेंट्स हैं जिनको हमें नहीं पता सॉल्व करनी कैसे हैं उनको, तो हम आप आपसे मुझे पूछ सकते व्हाट्सएप हैं? में भेज दीजिएगा, मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा उनके। जी। कुछ और? नो सर। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।